नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी इन म्यूज़िक में, जहां हम संगीत सीखेंगे सरल भाषा और आसान तरीकों से। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम संगीत के बेसिक से लेकर बारीकियों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संगीत में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है सुर, ताल और लय। अब सुर के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले सुर क्या होता है। सुर कोई भी मेलोडिक नोट होता है जिसको हम संगीत में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार। इसी के साथ हम जानेंगे कि ये जो सुर होते हैं जो अभी मैंने आपको गाकर बताए, इनको कहते हैं शुद्ध स्वर, जो कि अभी मैंने आपको गाकर बताया। इसी के साथ कुछ ऐसे स्वर भी होते हैं जो शुद्ध नहीं होते हैं, जिनको हम विकृत स्वर बोलते हैं। ये विकृत स्वर 5 होते हैं, जो कि रे, गा, धा, नी। ये 4 सुर कोमल होते हैं और मा सुर तीव्र होता है। तो 5 और 7 इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल हमारे पास 12 स्वर होते हैं। आपका सारा संगीत इन 12 स्वरों में ही समाया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि ताल क्या होता है या ताल हम किसे कहते हैं। तो ताल हम बीट को कहते हैं। इजी भाषा में अगर बोलें तो ताल सिर्फ बीट है जो कि बिल्कुल एक सी स्पीड में चलती है। ताल का अगर एग्जाम्पल दें तो आपने घड़ी देखी होगी अपने घरों में, तो उसमें जो सेकंड वाला कांटा होता है, आपने अगर गौर से देखा हो तो जो सेकंड वाला कांटा होता है 1 मिनट में 7 बार टिक 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 करता है। उस कांटे में जब आप 60 टाइम्स टिक टॉक देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो बिल्कुल एक सी स्पीड में चल रहा है। ना तो वो कभी कभी धीरे हो रहा है और ना वो कभी कभी तेज़ हो रहा है, वो हमेशा एक सी ही स्पीड में चलता है। इसको हम ताल के रूप से जान सकते हैं। अब संगीत में जो ताल इस्तेमाल की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं या वो क्या होती हैं, तो ये भी सिंपली बीट्स होती हैं, जैसे कि 3 बीट, 4 बीट, 8 बीट। इस तरह से ये बीट होती हैं जो कि रोटेशनल होती हैं, अपने आप को रिपीट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 बीट की बात करते हैं तो कंटिन्यू रहती है, ये अपने आप को रिपीट करती है हर 3rd बीट के बाद। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार से 4 बीट होती है, जिसको काउंट करने के लिए हम ऐसे सीख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से हमने जाना कि ये 4 बीट होती है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि 8 बीट क्या होती है। 8 बीट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम 8 बीट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करें या इस पे क्या होता है, कैसे होता है। तो इस पे गाने जो होते हैं बेसिकली वो इन्हीं बीट्स पर चलते हैं। अगर हम 3 बीट का उदाहरण लें या हम एग्जांपल लें इसका, तो 3 बीट पे कौन से गाने हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बहुत फेमस गाना है लता मंगेशकर जी का, जो कि 3 बीट पे चलता है। देख लीजिए आप कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ 3 बीट का। अब अगर हम 4 बीट की बात करें कि 4 बीट पे कौन से गाने होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, मानू मुझको बनाए तेरे जैसे ही किसी के लिए। तो ये उदाहरण हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हमारी 4 बीट का। इसी तरह 8 बीट पे गाने होते हैं
अब हम जानेंगे लय क्या होती है। तो लय सुर और ताल को मिलाकर बनती है। सुर और ताल जब एक साथ चलते हैं तो उसको लय बोलते हैं। सुर की स्पीड, सुर बदलने की स्पीड और ताल के चलने की हर एक बीट के साथ जब सुर बदलता है उसको लय बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं सरगम के तौर पे, तो हाँ, मान लीजिए हम 4 बीट का इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको हम बोलेंगे लय, क्योंकि सुर और ताल बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो लय बिगड़ जाती है। आपने सुना होगा कि ये लय पर नहीं है। लय पर नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ताल तो अपनी स्पीड से चल रही है, पर इसके ऊपर बैठने वाला सुर इसके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसके साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये इंसान लय पर नहीं है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि सुर, ताल और लय क्या होता है। इसके बारे में और अच्छे से प्रैक्टिकल हम करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम रियाज करके इन सब चीज़ों को और अच्छा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही म्यूज़िक सीखने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल केसी एंड म्यूज़िक में। धन्यवाद।